नमस्कार बच्चों। थर्मोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने हीट ऑफ कंबस्टन के बारे में पढ़ा था। आपको हीट ऑफ कंबस्टन सिखाया गया था, दो न्यूमेरिकल ट्रिक्स बताई थी, एक दो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था उसे देखो। कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, मतलब मैं यहीं से बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2, मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी एंड C2H5OH आर -400 -300 -280 किलोजूल पर मोल। देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इज, अब देखो C2H5OH एक कंपाउंड है, इसका कंबस्टन दिया है और फॉर्मेशन पूछा गया है। तो ट्रिक थी कि जिसका फॉर्मेशन पूछा जाए उसके कंबस्टन की इक्वेशन लिखो। तो मैं C2H5OH को कंबस्ट करा दूंगा। क्या कराऊंगा बेटा? कंबस्ट। चाहो तो फिजिकल स्टेट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। 2 कार्बन, 2 CO2, 6 हाइड्रोजन, 3 पानी। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 4 3 7, एक यहाँ गया तो यहाँ कितना आएगा? 3। एंड यूज द फार्मूला दैट स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू प्रीवियस फार्मूला, यही जो ऊपर जैसा क्वेश्चन किया था, सम ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ C2H5OH गिवन है -280। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब CO2 का फॉर्मेशन और पानी का फॉर्मेशन, ठीक है ना? ओके। 2 इंटू CO2 का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन उतना ही होगा जितना कार्बन ग्रेफाइट का कंबस्टन होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू कार्बन ग्रेफाइट का कंबस्टन -400 है तो CO2 का फॉर्मेशन भी -400 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू पानी का फॉर्मेशन। ये समझ रहे हैं ना? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 3 इंटू पानी का फॉर्मेशन। पानी का फॉर्मेशन उतना ही होगा जितना हाइड्रोजन का कंबस्टन होगा। हाइड्रोजन का कंबस्टन कितना? -300। माइनस ये वैल्यू कितनी है? तो यही तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH प्लस ये और आएगा, इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में O2 का कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया इतना? ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू, दिस इज -800, दिस इज -900, 9 और 8 17, -1700 एंड दिस इज -280। सॉल्व इसलिए कर रहा क्योंकि यह आसान डेटा है, मैं सॉल्व कर सकता। टेढ़ा मेढ़ा होता तो डायरेक्ट आंसर लिख देता, ठीक है ना। जो हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -1420। फॉर्मेशन है ना, ये पर मोल डिफाइन होता है, किलो जूल पर मोल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने जो सॉल्व किया था उसको मैच कर लो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो गया सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते। आज के लेक्चर पर हम लोग हीट ऑफ कंबस्टन के एप्लीकेशन से सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बेटा? एप्लीकेशंस। तो चालू करते हैं एप्लीकेशंस को। हीट ऑफ कंबस्टन का पहला एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब ये सब भी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन मैं ठीक है थोड़ा थोड़ा लेकर आपको समझाता हूँ। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हीट ऑफ कंबस्टन कैसे डिफाइन करता है, तो जरा फील करते इस बात को। अगर कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या बोला? ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा तो वो कम जलेगा, उसके जलने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब हीट ऑफ कंबस्टन कम होगा। और अगर कंपाउंड कम स्टेबल हुआ तो आग लगाने पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जल जाएगा। ज़्यादा जलेगा मतलब हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कम जल रहा है, कम स्टेबल ज़्यादा जल रहा है। तो स्टेबिलिटी का
स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन से कैसा रिलेशन आया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कंपाउंड. छोटा सा फार्मूला है. समझा कि नहीं समझा? समझा. कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं. इसे और समझते हैं. अगर कोई कंपाउंड जास्त स्टेबल हुआ, क्या हुआ? जास्त स्टेबल, तो वो कम जलेगा. यही तो मतलब है ना इसका, कम जलेगा. और अगर कंपाउंड कम स्टेबल हुआ तो वो जास्त जलेगा. कैसा जलेगा? जास्त जलेगा. समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं. जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ. मेरे पास है बेटा एक ब्यूट 1इन. नाम बताओ इसका क्या है? ब्यूट 4 कार्बन है, एक नंबर पे इन है. ब्यूट 1इन एंड द सेकेंड वन इज अ ब्यूट 2इन. ब्यूट 2इन. अब मुझे ये बताना है कि किसका हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा होगा, किसका हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा होगा. तो मैं काम करता यार, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेता. और बल्कि इनकी स्टेबिलिटी को कहाँ से निकालते? हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालते. तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड. अल्फा कार्बन क्या होता है? डबली बॉन्डेड के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता. तो अल्फा कार्बन है, यहाँ पर कितने CH बॉन्ड है? 2 CH बॉन्ड है. तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हुए? 2 हाइपर कॉन्जुगेशन. यहाँ पर डबली बॉन्डेड के बाजू में ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन. 3 अल्फा CH यहाँ, 3 अल्फा CH यहाँ, मतलब टोटल 6 अल्फा CH बॉन्ड है. और जितने अल्फा CH बॉन्ड होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे. तो यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है. समझ रहे हैं इस बात को आप? ठीक है. अब जहाँ पर ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो मोर स्टेबल, तो ब्यूट 2इन मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू ब्यूट 1इन. ये लेस स्टेबल होगी. और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है. और ये वाली देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है. ये एल्कीन कैसा है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड. ये एल्कीन कैसा है? डाई सब्स्टिट्यूटेड है. क्लियर? तो अगर ये मोर स्टेबल है तो ये कम जलेगी. कम जलेगी तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन कम होगा. ये लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है. कम स्टेबल है तो आग लगाने पे ज़्यादा जलेगा. ज़्यादा जलेगा तो उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा होगा. बात समझा कि नहीं समझा? समझा. कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं. क्लियर? तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेस स्टेबल मोर कंबस्ट, ज़्यादा कंबस्ट होगा. और यहाँ पर मोर स्टेबल लेस कंबस्ट. बात समझा कि नहीं समझा? समझा. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. ओके. दूसरा एप्लीकेशन, ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन है ना बेटा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑक्सीडाइज्ड और कंबस्ट. जितने ज़्यादा कार्बन एटम कंबस्ट या ऑक्सीडाइज्ड होंगे उतना ही ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्टन होगा, मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. जितने ज़्यादा कार्बन एटम कंबस्ट होंगे उतनी ज़्यादा हीट क्या होगी? रिलीज होगी. समझ में आ गया इतना? ओके. एग्जाम्पल देखो, ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है. अब यहाँ पर मैं इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं ले सकता, जस्ट आपको दिखाना है कि ऐसा होता है. वेरिएशंस फिर केमिस्ट्री का सेक्शन चेंज कर देगा. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन, इन सभी का स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन निकालना. तो यहाँ 1 कार्बन कंबस्ट हो रहा है, यहाँ 2 कार्बन कंबस्ट, यहाँ 3 कार्बन कंबस्ट, यहाँ 4 कार्बन कंबस्ट. तो ऐसे ऐसे हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ेगा, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे हीट ऑफ कंबस्टन भी बढ़ेगा. जैसे नेक्स्ट देखो, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन कंबस्ट, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन कंबस्ट, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन कंबस्ट, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन कंबस्ट. समझा कि नहीं समझा? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स विच अंडरगोस कंबस्टन इंक्रीजेस, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन भी इंक्रीजेस. समझ गए सभी लोग? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. ओके. नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं. तीसरा एप्लीकेशन है बेटा इसका, दैट इज नेम्ड एज फ्यूल वैल्यू. फ्यूल वैल्यू, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है कैलोरीफिक वैल्यू. काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये एप्लीकेशन. पढ़ो क्या लिखा हुआ है? फ्यूल वैल्यू. फ्यूल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, समझते हैं फ्यूल वैल्यू क्या है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. क्या बोला? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
व्हेन 1 ग्राम ऑफ एनी फ्यूल इज कंप्लीटली कंबस्ट और ऑक्सीडाइज्ड, बस बात खत्म हो गई। किसी भी कंपाउंड की फ्यूल वैल्यू निकालनी, किसी भी फ्यूल की फ्यूल वैल्यू निकालनी है तो उसके 1 ग्राम को कंबस्ट कर दो। कितने ग्राम को कंबस्ट कर दो? 1 ग्राम को कंबस्ट कर दो। 1 ग्राम को कंबस्ट करने पर जितनी हीट रिलीज होगी वही उसकी फ्यूल वैल्यू कहलाएगी। वही उसकी क्या कहलाएगी? फ्यूल वैल्यू कहलाएगी। तो व्हाट इज फ्यूल वैल्यू? छोटी सी डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 ग्राम of any fuel is completely combust or oxidized। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर, ओके। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन के लिए कंपाउंड को कितने मोल कंबस्ट होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन के लिए कंपाउंड को 1 मोल कंबस्ट होना चाहिए। 1 मोल कंबस्ट होने के लिए उसको अपने मॉलिकुलर वेट के बराबर कंबस्ट होना चाहिए। मतलब जब किसी कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट कब बर्न होता है, फिर से बोलता हूँ, जब किसी कंपाउंड का 1 मोल मतलब उसका मॉलिकुलर वेट बर्न करता है तो जो हीट रिलीज होती है वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन कहलाती है। तो उसी कंपाउंड का जब 1 ग्राम कंबस्ट होगा तो कितनी हीट रिलीज होगी? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू फ्यूल वैल्यू, विल बी इक्वल टू फ्यूल वैल्यू। बस आ गया फार्मूला। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल डिफाइन होता है, फ्यूल वैल्यू पर ग्राम डिफाइन की जाती है। बस छोटा सा फर्क है, इट इज पर मोल तो डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट बिकॉज इट इज डिफाइंड पर ग्राम। समझ गया सभी? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो डाउट। तो याद करो फार्मूला, फ्यूल वैल्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। ओके, कोई डाउट नहीं? ओके। अगर मेरे पास 4 फ्यूल है, चारों फ्यूल का स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन पता है, चारों फ्यूल का क्या पता है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन। तो मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर वेट से उनको डिवाइड कर दिया तो सभी की फ्यूल वैल्यू आ जाएगी। और जिस फ्यूल या जिस कंपाउंड की फ्यूल वैल्यू ज़्यादा, क्या बोला? जिस फ्यूल या जिस कंपाउंड की फ्यूल वैल्यू ज़्यादा वो फ्यूल बढ़िया फ्यूल होगा, अच्छा फ्यूल होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो छोटी सी बात लिख लेते हैं, हायर द फ्यूल वैल्यू, हायर द फ्यूल वैल्यू बेटर द फ्यूल। अब अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस मत करो, मैंने क्या लिखा, भावनाओं को समझो, क्योंकि आजकल भावनाएं समझना बहुत जरूरी है। लोग भावनाएं नहीं समझते एक दूसरे की, स्वार्थी होते जा रहे हैं। फ्यूल वैल्यू ज़्यादा तो फ्यूल अच्छा होगा, फ्यूल वैल्यू कम फ्यूल कम होगा, सॉरी फ्यूल कम अच्छा होगा। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं, ओके। अगर इतनी बात समझ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेन एंड एसिटिलीन आर -1310, अब कंबस्टन है तो माइनस के साथ ही आएगा, एंड -1300 किलो जूल हीट ऑफ कंबस्टन है, पर मोल डिफाइन होगा, पर मोल। विच इज बेटर फ्यूल? विच इज अ बेटर फ्यूल? अच्छा सुंदर फ्यूल कौन सा होगा? ये अच्छा फ्यूल है या ये अच्छा फ्यूल है? तो इथेन का फार्मूला बताओ बेटा क्या होता है? C2H6। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2। ये अल्केन है, ये अल्काइन है। तो मैं दोनों की फ्यूल वैल्यू निकाल दूंगा। मैं इसकी इथेन की फ्यूल वैल्यू निकालने जा रहा। इथेन की फ्यूल वैल्यू कैसे निकलेगी? तो फ्यूल वैल्यू कैसे निकालते हैं? हीट ऑफ कंबस्टन -1300 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। इथेन का मॉलिकुलर वेट 12 12 24 36। समझ गया? एसिटिलीन की फ्यूल वैल्यू निकाल दो। फ्यूल वैल्यू क्या आती है? हीट ऑफ कंबस्टन -1300 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट 12 12 24 2 26। समझे कि नहीं समझे? अब देखो ओरल नज़र आ रहा, ऊपर वाला तो ज़्यादा चेंज नहीं है, नीचे वाला देखो डिक्रीज कर गया, ज़्यादा डिक्रीज कर गया, तो ये वैल्यू कम आएगी और ये वैल्यू जास्त आएगी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ओरल प्रेडिक्ट कर लो। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा फला फला डैश डैश है तो सॉल्व कर लो यार, ये वैल्यू कम आएगी और ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आई तो ये वैल्यू फ्यूल वैल्यू किसकी ज़्यादा आई? एसिटिलीन की। तो मैं कहूँगा कि एसिटिलीन इज़ अ बेटर फ्यूल।
मुझे फ्यूल वैल्यू थोड़ा ना बतानी ना, कंपेयर करना है। तो मैंने देख लिया ये कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा। समझा कि नहीं समझा सभी लोग? समझ गया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, क्लियर। अब इस बात को और समझो। इथेन का मतलब होता है 12 12 24 6 30। 30 ग्राम इथेन जब कंबस्ट होता तो इतनी हीट रिलीज होती। तो 1 ग्राम जब कंबस्ट होगा तो इतना डिवाइड बाई 30। दिस इज 12 12 24 2 26। 26 ग्राम एसिटिलीन जब कंबस्ट होता तो इतनी हीट रिलीज होगी। 1 ग्राम एसिटिलीन जब कंबस्ट होगा तो कितनी हीट रिलीज होगी? इतना डिवाइड बाई 26। समझा कि नहीं समझा? तो हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल डिफाइन होती है और फ्यूल वैल्यू पर ग्राम डिफाइन की जाती है। जितनी ज़्यादा फ्यूल वैल्यू उतना ही बेटर फ्यूल होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस करो। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्यूल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 68 किलो कैलोरी। हाइड्रोजन की फ्यूल वैल्यू कितनी है? 68 किलो कैलोरी। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि हाइड्रोजन जब 1 ग्राम कंबस्ट हो रहा है तो 68 किलो कैलोरी हीट को रिलीज कर रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ H2 बताओ। तो मतलब कई तरीके हो सकते हैं। देखो कैसे, फ्यूल वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम को जब कंबस्ट किया जाता है तो 68 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती, मतलब मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन के लिए H2 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल का मतलब 2 ग्राम जब कंबस्ट होगा तो 1 ग्राम में -68, तो 2 ग्राम में माइनस 6 6 12 1 13। समझ रहे हैं ना क्या कर रहा मैं? मल्टीप्लाई, अरे यार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 1 13। तो ये आ जाएगा -136 किलो कैलोरी। -130, ये 2 माइनस कहाँ से लग गया यार? -136 किलो कैलोरी, यही स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन होगा। किसका? H2। कोई ऐसे नहीं करना चाहता तो फार्मूला लगा लो यार। फ्यूल वैल्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फ्यूल वैल्यू है 68 तो मैं माइनस के साथ लिखूंगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2। यहाँ से स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन विल बी इक्वल टू -136 किलो कैलोरी। दोनों तरीके से आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक बेटा? नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे एप्लीकेशन की तरफ। चौथा एप्लीकेशन में मैं आपको बहुत सारे फ्यूल्स हैं, उन फ्यूल्स की फ्यूल वैल्यू का ऑर्डर बताने जा रहा हूँ। मतलब फ्यूल्स को उनकी क्वालिटी के बेसिस में अरेंज करने जा रहा। तो ऑर्डर ऑफ फ्यूल वैल्यू, फ्यूल्स का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूल वैल्यू। समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर? तो जरा गौर से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा जो फ्यूल वैल्यू होती है बेटा वो हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है? हाइड्रोजन की। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिखने जा रहा हूँ, उस ट्रिक की बेसिस से आप सब लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है? एक भाई साहब थे, उनका नाम था हरिलाल गुप्ता। क्या नाम था? हरिलाल गुप्ता। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? हरिलाल गुप्ता जी थे। एक सुबह अपनी बीबी को चाय पिलाना भूल गए तो उनको 4 डंडे पड़े। कितने डंडे पड़े? 4। कुछ तो मिस हो गया यार इसमें। हरिलाल गुप्ता के, बीच में के आएगा, रुक जाओ। हरिलाल गुप्ता, मैं इसको फिर से लिखने जा रहा, बीच में एक फ्यूल छूट गया, ठीक है? इसको कट कर देते हैं, वापस आ जाओ। हरिलाल गुप्ता के 4 क्या? डंडे। लिखता हूँ ट्रिक। हरि लाल गुप्ता के 4 डंडे लगाए। किसने लगाए? बताना नहीं किसी को, बीबी ने लगाए थे, ठीक? गब्बर, गब्बर लौट आया है। बोलो कालिया। गब्बर हंस के, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है गब्बर। इसका क्या मतलब है? हंस के। हनी सिंह मत लेके आना। हंस के मीट, मछली, अंडा, दूध,
सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। ये फ्यूल्स की फ्यूल वैल्यू का ऑर्डर है। याद करो एक बार, हरिलाल गुप्ता के कितने डंडे? 4 डंडे। गब्बर, गब्बर, हंस के मीट मछली अंडा दूध, इनको अलग से बोलो, मीट मछली अंडा दूध, 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। मीट मछली अंडा दूध, मीट मछली अंडा दूध, धीरे धीरे मत, धीरे धीरे बोलना, नहीं तो जीभ लड़खड़ा जाएगी, ठीक है। एच का मतलब है हाइड्रोजन। सबसे अच्छा फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन है, हाईली इन्फ्लामेबल होता है। लाल का मतलब है एलपीजी। गुप्ता का मतलब है गोबर गैस। के का मतलब है केरोसिन। 4 का मतलब है चारकोल, चारकोल जानते हैं ना यार। डी का मतलब है डंग, डंग। तो देखो, हरी लाल गुप्ता के 4 डंडे। गब्बर, गब्बर में पहला जो जी है, जी का मतलब घी है, घी, समझ रहे हैं ना। बा का मतलब है बटर, बटर। इनके घी सब में तो एनर्जी होती ना यार। आर का मतलब है राइस, गब्बर घी बटर राइस। एच का मतलब है हनी, वो हनी सिंह वाला हनी नहीं, शहद, हनी। और आगे तो जानते हो, मीट मछली अंडा दूध, इसके लिए क्या लिखना है? समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो याद कर लो फ्यूल्स की फ्यूल वैल्यू का ऑर्डर, या इट इज ऑर्डर ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्यूल। हरे लाल गुप्ता के 4 डंडे, वापस बोलो, हरे लाल गुप्ता के 4 डंडे। हाइड्रोजन, एलपीजी, गोबर गैस, केरोसिन, चारकोल, डंग। गब्बर, गब्बर घी बटर राइस, हंस के हनी। मीट मछली अंडा दूध सबको खिलाता, मीट मछली अंडा दूध सबको खिलाता। तो ये ऑर्डर हुआ बेटा फ्यूल्स की फ्यूल वैल्यू का। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? तो आज के लेक्चर पर बस इतना ही। आज आपने पढ़ा हीट ऑफ कंबस्टन के एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर पर आप पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहो। गुड लक।